सेवा कीजिए। गौ सेवा का आनंद दुगुना है और उसमें जो शांति मिलती है, उसमें जो वैभव मिलता है, उसमें कीर्ति मिलती है। उससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का निवारण होता है। नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। करुणा टॉक्स में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम यहाँ पर ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो गौ सेवा के लिए कार्य करते हैं, जो गौ रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जो किसी न किसी अबोल जीव के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे आमंत्रण का मान रखकर श्री राधा देवी नंदिनी जी आए हैं, जो कि आनंदपुर के पास ऋषि गौशाला है। बहुत सारी गौ माता की वो सेवा करती है। आइए हम उनसे जानते हैं। पहले उनका परिचय के लिए मैं उसके विनती करूंगा, उसके बाद उसके बारे में जानते हैं कि गौ सेवा क्या है, गौ सेवा की महिमा क्या है। जी माता जी। जय गौ माता। नमो नारायण। मैं साध्वी राधानंद भारती, कामधेनु गौशाला आनंदपुर, जो राजकोट से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ से करुणा हेल्प और करुणा एनिमल हेल्पलाइन फाउंडेशन के चैनल के माध्यम से आप सभी को गौ महिमा बतलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो हमारे यहाँ पर हम सभी सशरीर गौ सेवा करते हैं और गौ सेवा का अनेक प्रकार से महत्व बतलाया गया है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, तो हमारे भारतीय सनातनी शास्त्रों, वेदों, पुराणों में गौ माता की अत्यंत महिमा बतलाई गई है और गौ महिमा की महिमा के साथ साथ उनके वैज्ञानिक और धार्मिक चमत्कार भी हम सभी ने देखे हैं। क्यों गौ माता का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, ये सब हम पुराणों से सुनते हुए आ रहे हैं और आज भी हमारे मंदिरों में हो, पूजा पाठ में हो, हर चीज से हमारे जीवन के हर एक दौर से गौ माता तन मन धन से जुड़ी हुई है। तो गौ माता की महिमा इस प्रकार से आती है कि जैसे राजा दिलीप की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा के लिए अपने प्राणों तक को सिंह के सामने निछावर कर दिया था, जबकि उन गौ माता ने अ, माया का सिंह बनाया था कि मैं इसकी परीक्षा करूं, वास्तव में ये राजन जो है वो मेरी सेवा करते हैं कि केवल नाम मात्र के लिए मुझे गौ के रूप में सेवा करके रखते हैं। तो जब उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए गौ माता ने, तो उनकी परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए और अंत में जब जब वो सिंह रूपी माया गौ माता को खाने के लिए आती, तो राजा दिलीप ने अनेक प्रकार से उनको बचाने की सहायता की और बार बार रिक्वेस्ट की कि हे सिंह, तुम मुझे खा लो लेकिन मेरी गौ माता को छोड़ दो, क्योंकि गौ हत्या देखते होते हुए देखना या गौ हत्या को लिए गायों को बचाना नहीं, ये सब ब्रह्म हत्या के कारण होते हैं। तो कृपया करके तुम मुझे खा लो लेकिन गौ माता को छोड़ दो। बार बार ऐसा निवेदन करने पर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और गौ माता ने साक्षात नंदिनी रूप में उनको दर्शन दिए और उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं और अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण किया। अनेक प्रकार के प्रकरण आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास में जा रहे थे, तो उस समय एक दरिद्र ब्राह्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आया और उनसे कहने लगा कि हे श्री रामचंद्र जी, आपने अवध से वनवास जाते जाते सभी को कुछ ना कुछ वस्तुएं अवश्य प्रदान की, किसी को राज्य दिया, किसी को कुछ ना कुछ आशीष वचन दिया, तो मुझे दरिद्र ब्राह्मण के लिए आप क्या करते हो, मेरे लिए आप क्या दे सकते हो? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जोर से दूर फेंक मारा। तब ब्राह्मण ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, जहां तक ये लकड़ी का टुकड़ा गिरा है वहां तक की भूमि और वहां तक की गौ माता मैं तुमको प्रदान करते हुए जाता हूँ। आज से तुम ब्राह्मण इन गौ माताओं की रक्षा करोगे और इन गौओं का पालन आप करोगे, तो आपकी इस सनातन धर्म धरा पर वर्षों तक आजीवन आपकी कीर्ति व्याप्त रहेगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी गौ महिमा का अत्यंत प्रकार से वर्णन किया है और भगवान श्री कृष्ण कालिया ठाकर द्वारकाधीश जी को आप सभी जानते ही हैं कि जैसे उन्होंने तो 11.5 वर्ष तक ब्रज की पावन आनंद कंद भूमि पर वृंदावन की गोकुल की गलियों में घूम घूम करके गौ माता की महिमा बतलाई है। पग में उन्होंने चप्पल धारण नहीं की, पादुकाएं धारण नहीं की, क्योंकि गायों के चरणों से जो धूल उठती है उसका साइंटिफिक रीजन उन्होंने बताया है कि उस गाय की जो रज हमारे शरीर पर धारण होते हैं तो हमारा शरीर वज्रमय पवित्रमय हो जाता है। और जो बचपन से गाय का दूध पीता है, गौ माता की चरण रज मस्तक पर लगाते है, शरीर में धारण करता है, गोबर गोमूत्र से स्नान करता है, उस मनुष्य की हड्डी इतनी पावरफुल हो जाती है कि साइंटिस्ट भी उस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सीडेंट अगर उस व्यक्ति का हो जाता है तो उसको शरीर में हल्की सी मोच आएंगी लेकिन उसकी हड्डी टूट नहीं सकती। तो इतना पावर ऑफ कैल्शियम हमको गौ माता से मिलता है, हमको सूर्य ऊर्जा मिलती है, स्वर्ण मिलता है, हमको 123 प्रकार की बीमारियों से गौ माता के गोमूत्र को
पीने से निजात मिलती है। तो चलता फिरता एक गौ माता मंदिर है और जितनी महिमा उसकी बखान की जाए उतनी कम है। और आज तो 2023 चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो गाय हमारे लिए एक आजीविका का आधार भी है। वो हमको प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं। यदि हम पंचगव्य प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में या उसका उपयोग करते हैं, तो हमको आजीविका का भी साधन देती है। एक गौ माता जो वर्ष भर में कुछ भी धारण नहीं करती है, केवल आपका 2 से 3,000 रुपए का महीने का उसका घास का, चारे का खर्चा है और बदले में वो आपको लाखों रुपए कमाने वाला गोबर और गोमूत्र प्रदान करती है और वात्सल्य भाव रखती है। अपने बालक को जैसे वो पालती है, वैसे ही आपको दूध, दही, घी अनेक प्रकार के पंचगव्य प्रदान करती है। तो इतनी परोपकारी जीव, इतनी परोपकारी सर्व देवमयी गौ माता इस पृथ्वी पर केवल एक ही है, वो है गौ माता और गोवंश है और इसीलिए उसको अमृत कहा गया है, उसके दूध को। तो सभी से बार-बार निवेदन है कि गौ महिमा सशरीर करे, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी से जुड़े हो, आजकल सब लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। बाज़ार में आप पॉकेट का दूध पीते हैं, बाज़ार में आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो आजकल देखा होगा सभी के बॉडी में इम्बैलेंस हार्मोनल होता है और अनेक प्रकार की बीमारियों ने आपको घेर लिया है। तो यदि आज आप अभी भी स्वस्थ होना चाहते हैं, तो पुराने आप बूढ़े बुजुर्गों को देखो, अभी तक वो जवान हैं और मेहनत का काम कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा-सा भी मेहनत का काम करते तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, या जल्दी थक जाते हैं। तो अपना इम्यूनिटी बनाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो आपसे निवेदन है कि अभी भी गाय से जुड़ जाओ। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं या अनेक प्रकार की आपको समस्या होती है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो नहीं हो रहा, तो आई हैव टू रिक्वेस्टेड यू, यू कैन जॉइन टू द गौ माता। आप गौ माता के पास अपना टाइम स्पेंड कीजिए, गौ माता के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए, उसको चारा खिलाइए, उसके शरीर पर स्पंदन करके उसको वात्सल्य दीजिए, प्रेम दीजिए, उसके साथ आप जुड़िए, उसको स्पर्श कीजिए, तो आपकी जो वो नेगेटिविटी है, वो तुरंत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी लाइफ को एक नया थॉट्स देती है। आपकी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो गौ माता के पास यदि आप समय बिताते तो एक तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। आप जो जिम में जाकर के दुनिया भर के केमिकल ग्रहण करके अपनी बॉडी को तंदुरुस्त बनना चाहते हो, वो सब आपको फ्री में टोटली नेचुरली आपको गौ माता के पास मिल जाता है और उसका दूध, दही, घी, पंचगव्य आप यदि प्राशन करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको अनेक प्रकार की इम्यूनिटी मिल जाती है, एक शुद्ध आपका जीवन मिल जाता है और आपकी बॉडी अपने आप को फ़िल्टर कर देता है। इसलिए बार-बार निवेदन है, गौ माता से जुड़िए और जब-जब आप गौ माता से जुड़ेंगे तो आपको एक अनोखा अनुभव होगा, एक असीम शांति मिलेगी। जब-जब आपको आत्महत्या के विचार आए, जब-जब आपको ऐसा लगे कि कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समाज मेरी मदद नहीं करता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, जब आप दुखी हो जाइए, तब आपसे निवेदन है, मैं एक सनातन साध्वी होने के कारण, एक साधु होने के कारण बार-बार निवेदन करूँगी कि हम यदि सनातनी हैं, तो गौ माता से जुड़े और गौ माता के पास जाकर के थोड़ा भी समय जोड़े, जो जहाँ है वहीं से गौ सेवा करें। आप 5 मिनट का भी योगदान अपना गौ माता के प्रति दे देते हैं, बचपन से हम दूध, दही, घी ग्रहण करते आ रहे, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ समर्पण भावना रखें, उनके लिए कुछ तो हम सहायता करें। तो बार-बार मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप गौ सेवा कीजिए, गौ सेवा का आनंद दुगुना है और उसमें जो शांति मिलती है, उसमें जो वैभव मिलता है, उसमें कीर्ति मिलती है। उससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का निवारण होता है। तो जब-जब आप गौ सेवा से जुड़ेंगे, गायों के बछड़ों से प्रेम करेंगे, उनके साथ दौड़ेंगे, खेलेंगे, वात्सल्य करेंगे, उनके साथ आप टाइम बिताएँगे, तो आपको एक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक अनुभव भी मिलेंगे। और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, जितने भी गौ माता से रिलेटेड रिसर्चेस है, आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो और काफ़ी सारी संस्थाएँ जो है गौ माता के लिए काम कर रही है, उनके संरक्षण के लिए, उनको जोड़ने के लिए काम कर रही है। जैसे हमारे राजकोट में ये जिस चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, करुणा एनिमल हेल्पलाइन फाउंडेशन है, जो गौ माता की सेवा करता है, सहायता करता है। असहाय, जो भी लूली-लंगड़ी गौ माता है, उनकी रक्षा करता है। तो उनके लिए आप सभी मदद कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप जो भी मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी गौशाला है, कामधेनु गौशाला, गुरु कृपा आश्रम, आणंद पर, जो राजकोट से 25 किलोमीटर निकावा वाले कालावड रोड पर स्थित है। तो आप सभी से निवेदन है कि वहाँ पर आकर के विज़िट कर सकते हैं और बार-बार निवेदन है कि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो गौ माता से अवश्य जुड़े।
गौ सेवा की महिमा को जानिए, पहचानिए, गौ माता से जुड़िए। जय गौ माता, जय गोपाल। जी, अभी हमारे दर्शक मित्रों को एक बात और बताइए कि एक जो गौ कथा होती है, हम्म। तो उस गौ कथा में क्या होता है? जनरली रामायण है तो उसमें श्री राम जी की कथा होती है, महाभारत में जो हमारा जो ग्रंथ है उसकी बात होती है, श्री कृष्ण जी भगवान की गीता जी होती है। जी। तो ये गौ कथा में क्या होता है? गौ कथा में एक्चुअली हम लोग आज की जो जनरेशन है वो साइंटिफिक प्रूफ को मानती है, तो घर घर तक गौ माता की जन जन तक उनकी महिमा पहुंचे, इसलिए ये धेनु नंदिनी की जो जो हमारे शास्त्रों में जितने भी गौ माता का वर्णन मिलता है उसके थोड़े थोड़े सेशन को लेकर के ये गौ कथा बनाई गई है कि कलयुग में जिस तरीके से अवैध गौवध हो रहा है, गौएं कट रही है, उनका क्या महत्व है, हमारे सनातन के लिए क्यों गौ माता जरूरी है, इसलिए गौ कथा बनाई गई है। और बाय चांस यदि कभी मौका मिला, राजकोट की जनता का अगर हमको सपोर्ट मिला, तो यहाँ पर भी हम गौ माता की कथा के माध्यम से गायों की महिमा, उसका वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, भौतिक महत्व, कृषि के लिए क्या महत्व है, हमारे किसानों के लिए क्या महत्व है, वो सब प्रूफ करके दिखाना चाहेंगे और उस माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे। इसीलिए ये गौ कथा बनाई गई है कि आप गौ माता की महिमा को समझें और यदि सच्चे सनातन है तो गौ माता को बचाइए। जी, बहुत ही अच्छी और सेपरेट करके गौ कथा, गौ महिमा दोनों का विषय और दोनों के शब्द का पूरा हमको बात समझाएगी। आपके वहां पर अभी कितनी गौशाला है? अभी हमारे यहाँ पर जो भी लूली लंगड़ी असहाय गौ माता है, पहले दूध नहीं देती थी, पर अभी कई लोग आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कभी भी विजिट कीजिए। हमारे यहाँ पे लगभग अभी 110 के लगभग गौ माता हो चुकी है, जिसमें बछड़े भी है और असहाय जो है, जो दूध नहीं देती, छोड़ जाते हैं, तो उनकी हम सेवा करते हैं और दान के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से जो भी सेवा आ जाती है, हरा चारा की, कोढ़ कपास या जो भी सेवा है उसके माध्यम से सेवा करते हैं। और अभी बरसात का चतुर्मास का महोत्सव है, चौमासा लगा है, उनको चराने के लिए ले जाते हैं, तो उनको आयरन चाहिए तो हम उनको नमक का जो सेंधा नमक आता है वो खाने के लिए देते हैं और गौ माता हेल्दी रहे उसके लिए नीम का जो झाड़ है हमारे यहाँ पे, उसके नीचे हमने अवेड़ा बनाया है, जिससे वो नीम खा लेते तो पेट के कीड़े मर जाते हैं और उसमें चूना लगवा दिया जाता है, तो चूने वाला पानी पीते तो कैल्शियम मिलता है। तो इस प्रकार से हम गौ माता की सेवा करते हैं, 2 टाइम उनको अजवाइन का धुआं देते हैं। तो अनेक प्रकार से जितने गौ भक्त कहा जाए, गौ माता की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है और बदले में वो वात्सल्य और आरोग्य प्रदान करती है। तो गौ सेवा का हमको असीम आनंद है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी अनेक प्रकार के अवतार हुए, तो हम तो मनुष्य शरीर में होकर के गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो गौ सेवा का आनंद विरला है, जो भी इसमें आएगा वो ही जान पाएगा कि गौ सेवा कितनी असीम और अमोल है। जी, आपने कहा कि गाय को आप चराने के लिए, तो वो जनरली क्या अंतर होता है? वहाँ खड़ी-खड़ी गाय वो घास खाती है और जो चरने के लिए जाती है, वहाँ हाँ, पर क्या अंतर होता है दोनों में? आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि एक जगह जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, उसी प्रकार से वो भी एनिमल है, तो उनको चलने फिरने के लिए अगर हम नेचुरल में घास में ले जाते हैं तो उनको अनेक प्रकार की जड़ी बूटी प्राप्त होती है, जिससे उनके दुग्ध की क्वालिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है और वो हमको और अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन, अनेक प्रकार की आरोग्यता हमको प्रदान करती है और जब जब गाय चरने जाती है तो वो हेल्दी हो जाती है। तो उससे निवेदन है कि जो भी गौ पालक है, गौ माता को यदि संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, तो कम से कम चौमासा में सही गायों को घुमाने ले जाइए और उनको चलाना-फिराना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके पैरों में गाँठ हो जाती है। गाय ठीक से चर नहीं पाती है, अनेक प्रकार की वनस्पति खाती है, तो उनका टेस्ट बदल जाता है या जो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जो उनको गले में कभी गलघोटू हो जाता है या कभी सूजन आ जाती है, पानी जमा हो जाता है गायों को, इसलिए उनको चराना ज़रूरी है, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके और हमारी उनकी इम्यूनिटी में और दूध की गुणवत्ता में सुधार आ सके। गाय जो होती है गाय माता, उसको एक सेंस होता है कि जैसे हमने जो वार्ता में सुना हुआ है जी, कि घर में अगर कोई बीमार है जी, तो वो ऐसी औषधि गाय बाहर खाकर आती है और उसके दुग्ध से जी, उसकी बीमारी ठीक होती है। तो जी। ऐसा कोई एक आध प्रसंग खास हमारे दर्शकों को बताइए। अ, एक प्रसंग आता है, कार्तिक माह में जो आता है, दीपावली के बाद में जो कार्तिक महीना लगता है उसमें प्रसंग आता है, हालांकि हम लोग कथाओं में बताते हैं। तो गीता की जो कहानी होती है, कल्याण की पत्रिका, उसमें भी ये कहानी छपी थी, 96 की कुछ बुक्स थी, तो उसके माध्यम से मैंने ये सेशन लिया था। तो उसमें ये कहानी आई थी कि एक घर में 2 गाय और बैल थे।
और वो किसान परिवार दंपत्ति उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। और उनके यहाँ पर जब मतलब समय के अभाव में शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी, जी क्योंकि कथा का वातावरण अलग होता है और यहाँ जर्नलिज्म में जी जी। टूक समय में बोलने का नहीं कोई ऐसा नहीं, अलग आपको होता है। पूरा बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक दिन वो किसान अचानक से बीमार हो गया। उनके यहाँ पे एक चिड़िया के बच्चे भी थे, वो भी रोने लगे, गाय भी रोने लगी। तो जब भी वो किसान की धर्मपत्नी उनको गौ माता को और नंदी बैल को रोटी खिलाने जाती, तो वो आँसू से अश्रु बहाते। तो बड़े बुजुर्ग हमारे कहा करते अक्सर कि घर में जब भी कुछ परेशानी आने वाली होती है, तो हमारे घर में जो भी गौवंश होता है या जो भी एनिमल्स होते हैं, वो पहले से भाप लेते हैं। तो वो रोने लगी। तो उन्होंने पूछा बार-बार कि हे गौ माता, आपको क्या कष्ट है? ऐसा कौन-सा संकट या विपदा हमारे परिवार में आने वाली है, आप हमको बताइए। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, खाना-पीना छोड़ दिया। तो एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मार-मार के गौ माता को रोटी खिलाई, बाजरे की, और गुड़ रख कर के खिलाया। और वो पतला गोबर करने लगी, बीमार सी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जो नंदी था, उसको घर के दरवाजे पे बाँध दिया और गाय को पीछे बरामदे में बाँध दिया। अब उस समय उस किसान की आयु पूर्ण होने को है और यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। तो यमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आए, तब वो जो नंदी था, वो खूँटे पर से उठ कर के रोष व्यक्त करने लगा। और रोष व्यक्त करने लगा, तो यमराज के दूत जो है उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो उन्होंने बार-बार कोशिश की कि आज ये गाय इतनी चिल्ला क्यों रही है? तो नींद में से उठ कर के देखने को आई कि गाय बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही है और बैल भी चिल्ला रहे हैं। जब वो जाकर के देखते हैं कि उसके पति एकदम मरणासन अवस्था में, तो वो पानी लेकर के आई और अपने पति को पानी पिलाने लगी। तो उसने देखा उसका पति चिल्ला रहे कि मुझे बचाओ, यमराज के दूत मुझे लेने के लिए आए हैं। तब उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की कि मेरे जो भी है, कुछ भी कमाने-दमाने वाले, हमारे परिवार का पालन-पोषण करने वाले, ये मेरे पति देव ही है और ये बहुत दिनों से अस्वस्थ है। हे गौ माता, हमने आपकी यदि सच्चे मन से सेवा की हो, यदि सच्चे मन से प्रार्थना की हो, तो आप मेरे पति के प्राण बचाइए। उसी समय खूँटा तोड़ कर के गौ माता वहाँ पर आई और उनके नेत्रों से अग्नि निकली और यमदूतों को उन्होंने भगा दिया। उसी समय नारायण के दूत वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने किसान के सिर पर हाथ फेरा, जिससे वो स्वस्थ हो गया। तो ये जो प्रसंग है, ये कार्तिक महात्म्य में आता है। और गौ माता की सेवा से, गौ माता को दरवाजे पे बांधने पर, गाय बैल दरवाजे पर बांधने पर, घर में पालन पोषण करने पर जब उस व्यक्ति की यमराज से रक्षा हुई, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है। तो ये छोटा सा प्रसंग था और अनेक प्रकार के महत्व गौ माता के हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो इसलिए निवेदन है कि जब भी यदि आपके घर में कोई संकट आता है, गाय बैल यदि रोने लगे, तो आप कुछ संकेत समझ लिया कीजिए। वो हर परेशानी को अपने ऊपर पहले झेल लेते हैं, फिर बाद में आपके घर पे कोई संकट ना आए, ऐसा वो प्रयास करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि गाय बैल की सशरीर हम लोग अगर सनातनी है, अभी भी जी रहे हैं, तो सेवा करें। जी मित्रों, इस गौ कथा, गौ महिमा को हर घर तक पहुंचाए। गाय है तभी हम है, गौ है तो हम है, बाकी कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति का जीवन, हर एक व्यक्ति का मरण निश्चित है, मगर इस जन्म में अगर आपने गौवंश का काम नहीं किया, इस जन्म में आपने गौ सेवा नहीं की, तो फिर अगला जन्म मनुष्य का है का नहीं है, वो पता नहीं है। हो सके जितना भी समय निकाल सके गौ सेवा में जुड़िए, क्योंकि जन्म, मरण और कमाना वो सब तो हर कोई करता है। अपने परिवार का पेट तो कोई भी प्राणी पालता है। हम मनुष्य बने, भगवान ने हमें कुछ मति दी है, तो उसका सदुपयोग करें। अभी गौ माता कत्ल खाने में जा रही है, उसको बचाए। ऐसी गौ महिमा है, वो हर घर तक पहुंचाए। ऐसे गौ कथा का आयोजन करिए, गौ प्रोडक्ट को सपोर्ट करे, गौ अर्थतंत्र को सपोर्ट करे। गौ धन था, गौ माता बनी, ये हमारे लिए आदरणीय है, मगर गौ माता बनी तब से वो परेशान हो गई है। तो फिर से गौ माता को उसका दर्जा दीजिए, गौ धन को सही मायने में गौ धन बनाए। खूब खूब धन्यवाद माता जी आपका इस करुणा टॉक शो में आने के लिए। मित्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करिए, हर एक गौ भक्त तक यह वीडियो पहुंचाए। माता जी के जो गौशाला है राजकोट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी है, तो अवश्य उस गौशाला में अपने सहपरिवार देखने के लिए जाए, गौ माता के दर्शन के लिए जाए। नमस्ते, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जय गौ माता।